वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। अगर आपको दो या दो से अधिक प्रतिरोध दिए गए हैं और उन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इसका विषय। तो अगर तीन प्रतिरोध दिए गए हैं आपके पास तो इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3 होता है। इसको सत्यापित करना है तो इसके लिए तीन प्रतिरोध देते हैं। एक प्रतिरोध आपका हो गया R1 और दूसरा हो गया आपका R2, तीसरा प्रतिरोध हो गया आपका R3। और इन तीनों प्रतिरोधों के जो प्रथम सिरे होते हैं उनको एक बिंदु से जोड़ देंगे और दूसरे सिरे जो होते हैं उनको भी एक बिंदु से जोड़ देंगे। तो ये प्रतिरोध हमारे कहलाते हैं समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो बिंदु ए पर हमने प्रतिरोध R1 का पहला सिरा, प्रतिरोध R2 का पहला सिरा, प्रतिरोध R3 का पहला सिरा, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। दूसरा बिंदु आपका ये B हो जाएगा। तो R1 का पहला सिरा, कोई दूसरा सिरा और R2 का दूसरा सिरा और R3 का दूसरा सिरा। तो तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को बिंदु ए से और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को बिंदु बी से जोड़ दिया। फिर इन सिरों के बीच में एक बैटरी लगा देते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं। ये बैटरी का धन सिरा है और ये बैटरी का ऋण सिरा है। यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं, स्विच। तो ये कुंजी के हो गया। अब इसमें आपको लिखना है मानने में है, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 V वोल्ट की बैटरी, बैटरी का वोल्टेज कितना है V। तो माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 V वोल्ट की बैटरी के सिरों के बीच एक दूसरे के साथ बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में संयोजित हैं। ठीक, कुंजी K को दबाने पर, स्विच को ऑन करते हैं, कुंजी K को दबाने पर परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगती है। तो एक जो धारा I आपकी है जो परिपथ में प्रवाहित होती है। फिर धारा I आपकी बिंदु A से, अब तीन शाखाएं हैं तो तीनों शाखाओं में बहती है। तो धारा I हमारी जो है वो तीन भागों में डिवाइड होती है। तो हम मान लेंगे कि प्रतिरोध R1 में धारा I बन जाती है और R2 में धारा I2 और R3 में धारा I3 होती है। तो I1 धारा और I2 धारा और I3 धारा ये निकलती है इस प्रकार से, ऐसे। तो अब जो पहला प्रतिरोध आपका हो गया उसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है। तो पहला प्रतिरोध आपका जुड़ा है बिंदु ए और बी के बीच में। इसका मतलब कि जो बैटरी का वोल्टेज है वही रहेगा यहाँ पे। तो प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच का विभवांतर भी रहेगा और जब R2 देखेंगे तो R2 के सिरों के बीच का विभवांतर भी रहेगा, क्योंकि ये प्रतिरोध के दोनों सिरे ए और बी से ही जुड़े हैं। तीसरा प्रतिरोध जो आपका R3 है उसके दोनों सिरे आपके ए और बी के बीच जुड़े हैं, यानी तीनों प्रतिरोधों के बीच का जो विभवांतर है वो समान रहेगा। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर जो होता है वो समान रहता है, लेकिन धारा जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक, तो अब पहले प्रतिरोध में हम धारा I1 का मान निकालेंगे, क्योंकि कुल धारा I थी हमारी, वही बिंदु ए से तीन भागों में बट गई है। तो धारा I1 का मान, फिर I2 का मान और फिर I3 का मान, और निकालने के बाद तीनों जोड़ेंगे तो I1, I2, I3 का मान I के बराबर कर देंगे। बस आपका फार्मूला व्युत्पन्न हो जाएगा। तो देखते हैं प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच है ना, ओम के नियम से, ओम के नियम से प्रतिरोध R1 के या प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, तो धारा I1 है ना, R1 में धारा I1 है और V बराबर IR, ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो इसके अनुसार जब I निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा
V बटे R हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे R। अब V का मान तो वही है नियत आपका, इसलिए V रहेगा, लेकिन R का मान क्या हो जाएगा, R1। तो I1 का मान हो जाएगा V बटे R1। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध में धारा का मान निकालेंगे ओम के नियम के द्वारा ही। प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच, प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच, या कम लिखेंगे यहां से, तो R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर, तो इसी के अनुसार क्या हो जाएगी, V बटे R2 हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई आपकी। ठीक, पुनः प्रतिरोध जो R3 आपका है उसमें धारा निकालेंगे। प्रतिरोध R3 के या R3 में प्रवाहित धारा, तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे R3 हो जाएगा। इक्वेशन होगी थर्ड आपकी। तो अब तीनों धाराओं का मान निकल गया। I1 बराबर क्या है, V बटे R1, और I2 बराबर क्या है, V बटे R2, और I3 का मान V बटे R3 हो गया। अब हम मान लेंगे कि पूरे परिपथ का जो तीनों प्रतिरोध दिए गए हैं इनका टोटल कितना होगा। तो जब समांतर में जुड़े हैं तो तीनों का तुल्य हम मान लेंगे कि R है। माना तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है, तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो जाएगा और विभवांतर भी हो जाएगा और धारा I हो जाएगी। तो इससे बनाएंगे चौथी क्वेश्चन। ठीक, माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, अतः पूरे परिपथ के लिए, पूरे परिपथ के लिए धारा I बराबर, तो जैसे आपका I इक्वल टू V बटे R के अनुसार आप पूरे परिपथ के लिए धारा I हो जाएगी और विभवांतर V हो जाएगा। प्रतिरोध हमने R माना है तो R हो जाएगा, इसलिए पूरे परिपथ के लिए धारा I का मान कितना हो जाएगा, V बटे R। ये इक्वेशन होगी 4 आपकी। अब समीकरण 1, 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे हम तो बाएं पक्ष में I1, I2, I3 है, इनको जोड़ने के बाद में टोटल जो धारा बनेगी आपकी वो I है। ठीक, तो हम समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर इसको निकाल देते हैं आप। तो जब समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष में बायां पक्ष, दाएं पक्ष में दायां पक्ष। समीकरण 1 का जो बायां पक्ष था वो कितना था आपका, I1 बराबर V बटे R1। समीकरण 2 में क्या लिखा था, I2 बराबर V बटे R2। समीकरण 3 में क्या था, I3 बराबर V बटे R3। जब तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष में आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, बराबर में दाएं पक्ष में क्या आएगा, V बटे R1 प्लस V बटे R2 यहाँ से, और यहाँ से V बटे R3 हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये टोटल धारा आपकी है। तो टोटल कितनी थी परिपथ में, I, क्योंकि I ही बढ़ गई थी भागों में। तो अगर हम I1, I2, I3 को जोड़ेंगे तो कुल धारा बनेगी और कुल धारा को लिखेंगे I। तो I बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 हो गया। अब समीकरण 4 में हमने लिखा था I बराबर V बटे R, तो समीकरण 4 से I के स्थान पे क्या लिख देंगे, V बटे R। समीकरण 4 से I बराबर V बटे R रखने पर क्या हो जाएगा, V बटे R बराबर V बटे R1
प्लस बी बटे R2 प्लस बी बटे R3। आप इसमें देखिएगा तीनों पदों में v कॉमन है आपका, तो v बटे r बराबर v कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 1 बटा R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब v आपका v से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये अंश में लिखा है, ये भी अंश में लिखा है ऊपर, तो v एक कम v हो गया, यानी 1 बटे r बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो इस प्रकार समांतर क्रम में जोड़े गए तुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त हुआ 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अर्थात समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो ये देखिए लिखा है 1 बटे R, मतलब R का व्युत्क्रम है, तो यहाँ भी व्युत्क्रम ऐसा भी लिखे, तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है।